मुहर्रम का वो महीना आने वाला है जिसका पूरा साल बेसब्री से इंतज़ार था। मुहर्रम का महीना शुरू होने से पहले हाथों की उंगलियों पर सिर्फ 33 बार पढ़ लो, वो जो सारी उम्र ना मिल सका वो मिल जाएगा। हर दुआ फ़ौरन कबूल होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ज़िलहज्जा का महीना ख़त्म होने वाला है। इस महीने के चंद दिन बाकी रह गए हैं। ज़िलहज्जा इस्लामी साल का आखिरी महीना है और आने वाला महीना मुहर्रम इस्लामी साल का पहला महीना है। आपने मुहर्रम से पहले पहले ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ना है, लाखों करोड़ों के मालिक बन जाओगे। ये मौका हाथ से जाने मत देना, वरना बहुत पछताओगे। आज जिस वजीफ़े के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, ये वजीफ़ा आप जितनी बार पढ़ोगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इतनी दौलत अता फरमाएगा। जैसे जैसे आप इस वजीफ़े को पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपके लिए आसानियाँ पैदा होना शुरू हो जाएंगी। साथ साथ आपका रिज़्क भी बढ़ना शुरू हो जाएगा और आपकी दौलत में इजाफा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आज का वजीफ़ा बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, बहुत ही ज़्यादा मुजर्रब है। ये कलमात कौन से हैं और इनका वजीफ़ा आपने कैसे पढ़ना है, तमाम तफसीलात जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना। वीडियो को आखिर तक मुकम्मल देखना है। चंद मिनट की वीडियो देखकर आज का ये वजीफ़ा पढ़ने से अगर आपकी ज़िंदगी बदल जाए, आपके कारोबार में बरकतें वुसअतें आ जाएं, आपकी तकदीर बदल जाए, आपके रिस्क में इजाफा हो जाए, तमाम परेशानियों और मुसीबतों का खात्मा हो जाए, तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हो। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आपका ये कीमती वक्त ज़ाया नहीं जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि आपने इस अमल को कामिल यकीन पूरी तवज्जो के साथ पढ़ना है और गुनाह कबीरा से इज्तनाब करना है। फिर इस अमल के हैरान कुन फ़ायदे आपको मिलेंगे। मुहर्रम जो कि इस्लामी साल का पहला महीना है, मुहर्रम के महीने की अहमियत और फजीलत बहुत ज़्यादा है। मुहर्रम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ने की बड़ी फजीलतें हैं, बरकतें हैं, रहमतें हैं। इस महीने की बरकतें इतनी ज़्यादा हैं कि रब काबा ने बे औलादों को औलाद अता फरमाई, बेरोज़गारों को रोज़गार अता किए, कारोबारी मसाइल ख़त्म फरमाए, लाइलाज बीमारियों का बेहतरीन इलाज अता फरमा दिया। जिनके घरों में मुश्किलात थी, परेशानियां थी, सब अल्लाह ताला ने अपने फजलो करम से दूर फरमा दी। मुहर्रम बहुत ही मुबारक महीना है। इसमें दीगर इबादत की तरह 9 और 10 मुहर्रम के रोज़े रखने की भी बड़ी फजीलत और अहमियत है। मुहर्रम हुर्मत वाला महीना है। मुहर्रम इन 4 बाबरकत महीनों में से है जिनको अल्लाह ताला ने इस कायनात को बनाते वक्त ही बड़ी अजमत, एहतराम और फजीलत अता फरमाई है। अल्लाह ताला ने साल के 12 महीनों में से 4 महीनों की अजमत और हुर्मत अता फरमाई। जैसा कि अल्लाह ताला सूरह तौबा में फरमाते हैं, तर्जुमा हकीकत यह है कि अल्लाह के नज़दीक महीनों की तादाद 12 महीने हैं, जो अल्लाह की किताब यानी लोहे महफूज के मुताबिक ज़िंदगी नाफज चली आती है। जिस दिन अल्लाह ने आसमानों और ज़मीनों को पैदा किया था, इन 12 महीनों में से 4 हुर्मत वाले महीने हैं। यही दीन का सीधा तकाजा है। इस आयत मुबारका से ये हकीकत वाज़ह होती है कि कमरी इस्लामी साल के 12 महीने अल्लाह ताला ने खुद मुकर्रर फरमाए हैं, जिनसे कमरी इस्लामी साल और उसके महीनों की कदर कीमत और अहमियत बाखूबी वाज़ह होती है। इस तरह से मालूम हुआ कि इन 12 महीनों में से 4 महीने हुर्मत, अज़मत और एहतराम वाले हैं। सही बुखारी में हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिज्जतुल विदा के मौका पर इरशाद फरमाया कि ज़माना अब अपनी इस हियत और शक्ल में वापस आ गया है जो उस वक्त थी जब अल्लाह ने आसमान और ज़मीन को पैदा फरमाया था। इस इरशाद से मुशरिकीन के गलत नज़रिए और तर्ज़ अमल की तरदीद मकसूद है, जिसका जिक्र इस सूरत तौबा आयत नंबर 38 में मौजूद है। साल 12 महीनों का होता है, उनमें से 4 महीने हुर्मत, अज़मत और एहतराम वाले हैं। 3 तो मुसलसल यानी ज़िकादा, ज़ुल्हज्जा और मुहर्रम, और चौथा महीना रजब का है, जो कि जमादी उल-सानी और शबान के दरमियान है। इन 4 महीनों यानी ज़िकादा, ज़ुल्हज्जा, मुहर्रम और रजब की इज़्ज़त व अज़मत और एहतराम की बदौलत उनमें अदा की जाने वाली इबादत के अजर व सवाब में इजाफा होता है, जबकि गुनाहों के वबाल और अज़ाब में भी ज़्यादती होती है। इसका तकाजा यह है कि इन महीनों में इबादत की अदायगी और गुनाहों से बचने का बखूबी एहतमाम करना चाहिए। हज़रात अहले इल्म फरमाते हैं कि जो शख्स इन 4 महीनों में इबादत का एहतराम करता है, उसको साल के बाकी महीनों में भी इबादत की तौफीक हो जाती है, और जो शख्स इन महीनों में गुनाहों से बचने की भरपूर कोशिश करता है, तो साल के बाकी महीनों में भी इन गुनाहों से बचने की तौफीक होती है। मुहर्रम का महीना भी हुर्मत और अज़मत वाला है, इसलिए इसकी इज़्ज़त और एहतराम का भी यही तकाजा है कि इस महीने में इबादत की तरफ भरपूर तवज्जो दी जाए और गुनाहों से बचने का ख़ुसूसी एहतमाम किया जाए। मुहर्रम में इबादत के अहतमाम की तरगीब से इस माह में रोज़े रखने की भी फजीलत मालूम होती है, क्योंकि ये भी अमूमी इबादत में से है। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से फरमाया कि माह रमज़ान के रोज़े रखो और हर महीने में एक दिन का रोज़ा रखा करो। इस सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरे लिए रोज़ों में मज़ीद इजाफ़ा फरमाएं, क्योंकि मुझ में रोज़े रखने की ताकत है। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर महीने में 2 दिन रोज़ा रख लिया करो। उस सहाबी ने फिर अर्ज़ किया कि मेरे लिए रोज़ों में मज़ीद इजाफ़ा फरमाएं। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर महीने में 3 रोज़े रख लिया करो। इस सहाबी ने फिर अर्ज़ किया कि मेरे लिए रोज़ों में मज़ीद इजाफ़ा फरमाएं। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुर्मत वाले महीने में रोज़े रख लिया करो और छोड़ भी दिया करो। ये बात 3 मरतबा इरशाद फरमाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 3 उंगलियों से इशारा फरमाया, उनको साथ मिलाया, फिर छोड़ दिया। यानी कि इन महीनों में 3 दिन रोज़े रखो, फिर 3 दिन नागा करो और इसी तरह करते रहो। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहर्रम में रोज़े रखा करते थे। रजब में रोज़े रखना ममनू या मकरूह नहीं बल्कि रवायात से साबित है। हुर्मत वाला महीना होने की वजह से मुस्तहिब है, इसलिए मुहर्रम के पूरे महीने में भी किसी दिन रोज़ा रखा जा सकता है। अमूमी तौर पर हर दिन के रोज़े की फजीलत है, चुनाचे हर शख्स अपनी वुसअत और ताकत के मुताबिक पूरे महीने में जितने भी चाहे रोज़े रख सकता है। साथ में ये बात भी वाज़ेह है कि मुहर्रम में रोज़े रखना ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहिब अमल है, इसलिए उसको ज़रूरी समझना और उस मामले में हदूद से तजावुज़ करना नाजायज़ है। और साथ साथ अल्लाह ताला ने हमें जो नेमतें अता की हैं उनका शुक्र भी अदा करना चाहिए। अल्लाह पाक की नेमतों का शुक्र अदा करते रहेंगे तो किसी चीज़ से महरूम नहीं रहेंगे और अल्लाह की ज़ात पर उम्मीद और यकीन रखें, कभी भी मायूस नहीं होंगे। वो परवरदिगार आपको वहाँ से देगा कि आपने सोचा भी ना होगा। खलासा कलाम यह है कि मुहर्रम दूसरे महीनों की तरह अज़मत और बरकत वाला महीना है। अगर कोई बंदा चाहता है कि उसके घर से बलाओं का, परेशानियों का, मुसीबतों का, रुकावटों का, बंदिशों का, हर तरह के मसाइल का खात्मा हो जाए तो मुहर्रम का चांद नज़र आने से पहले पहले अपने तमाम मकासद की नीयत करते हुए ये वजीफ़ा पढ़ ले, बैठे बैठे तकदीर के बंद ताले खुल जाएंगे, नस्लें आबाद हो जाएंगी, हर मुश्किल परेशानी का हल हो जाएगा। मुहर्रम का महीना जब आता है तो अपने साथ खैर व बरकत लाता है और बहुत से लोग इस महीने को लापरवाही में गुजार देते हैं, बहुत से लोग इसकी अज़मत को लापरवाही में गुजार देते हैं। बदनसीब है वो बंदा जो मुहर्रम का चांद नज़र आने से पहले रब को राज़ी ना कर ले। अगर आपके घर में कोई भी परेशानी है, कर्ज़ की परेशानी है, रिश्तों की परेशानी है, बेबरकती है, बेसुकूनी, लड़ाई झगड़ों की परेशानी है, मुहर्रम का चांद नजर आने से पहले पहले ये खास वजीफा पढ़ने की देर है। आपके घर पर अल्लाह की रहमतें, बरकतें छमाछम बारिश की तरह बरसने शुरू हो जाएंगी। ये वजीफा बहुत छोटा है लेकिन इतना मुजर्रब है, इतना ताकतवर है कि ये अमल पढ़ने की देर है। आपको खुद समझ नहीं आएगी कि रिज़्क और दौलत और कामयाबियां कहाँ कहाँ से आ रही हैं, क्योंकि जब रब की ज़ात देने पर आती है फिर मांगना नहीं पड़ता, हर शय खुद चल कर आपके पास आती है। लोग वजीफे पढ़ते हैं, अल्लाह मैं ये चाहता हूँ ये मिल जाए, वो हाजत पूरी हो जाए। कभी रब से ये भी मांगा है कि अल्लाह तेरी रज़ा चाहता हूँ, तुझे राज़ी करना चाहता हूँ, तेरी रहमतों बरकतों से जोड़ियाँ भरना चाहता हूँ। आज रब को राज़ी करने की नीयत से मुहर्रम का चांद नज़र आने से पहले पहले अगर किसी नामुमकिन हाजत को भी लेकर बैठोगे तो वो भी पूरी हो जाएगी। आप चाहे दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हों, आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश, जापान, मस्कत, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक़ है, मुहर्रम उल हराम का चांद नज़र आने से पहले पहले आपने ये वजीफ़ा किसी सूरत नहीं छोड़ना। आप चाहे सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। ना वक्त की कोई पाबंदी है, ना जगह की कोई कैद है। आप दुकान पर हैं, दुकान पर पढ़ लें, दफ्तर, कारोबार, सफ़र में चलते फिरते पढ़ लो, लेकिन मुहर्रम का चांद नज़र आने से पहले यह ख़ास वजीफ़ा किसी सूरत मत छोड़ना। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए नाजरीन आज के इस बाबरकत वजीफ़े की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करते रहेंगे। अब अमल क्या है? मुहर्रम उल हराम का चांद नज़र आने से पहले पहले जब चाहें, जिस वक्त चाहें, ये वजीफ़ा पढ़ने की मुकम्मल इजाज़त है। ना ही वक्त की कोई पाबंदी है, ना ही जगह की कोई कैद है। सबसे पहले आपने बावजू मुसल्ले पर बैठकर ये चलते फिरते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका पर 3 बार दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर और आसान सा दरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें या आप नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें, क्योंकि दरूद इब्राहिमी की फजीलत और बरकत सबसे ज़्यादा है। आप कौन सा दरूद पढ़ना चाहते हैं ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन दरूद पाक को आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक फरमान का मफहूम है कि जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजता है अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मिटा देता है और उसके 10 दर्जात बुलंद कर देता है। इसके अलावा दरूद शरीफ कसरत से पढ़ा जाए तो परेशानियों से निजात मिलती है। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने मकसद की नीयत करनी है। आपको रिस्क चाहिए, दौलत चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, कर्जदार हैं, कर्ज से निजात चाहिए, मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है,
تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، بلاؤں سے اور زمینی آفات سے رب کی حفاظت چاہتے ہیں۔ آج کچھ بھی مانگ لو، مقصد کی نیت کرتے ہی فوراً اپنی آنکھوں کو بند کیجیے، پوری توجہ، دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ یوں محسوس کیجیے کہ دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم ہو چکا ہے۔ آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطینی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا حفیظ یا سلام کا وظیفہ ہے۔ اگر آپ اسلامی سال کے پہلے مہینے میں رب کی حفاظت چاہتے ہیں، رب کی سلامتی چاہتی ہیں، پورا سال کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، کبھی کسی سے مانگنا نہ پڑے، کبھی در در کی ٹھوکریں کھانی نہ پڑیں، تو یا حفیظ یا سلام کو پڑھ لیں۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا حفیظ یا سلام ایک بار ہو گیا، یا حفیظ یا سلام دو بار ہو گیا، یا حفیظ یا سلام تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا حفیظ یا سلام کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 15 بار پڑھنا ہے۔ 15 بار یا حفیظ پڑھنے سے میرا رب ہر طرح کی شیطانی، زمینی، سفلی عملوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ یا حفیظ پڑھنے سے ہر طرح کی مشکل، پریشانی، رکاوٹوں اور بندشوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور یا سلام پڑھنے سے میرا رب اتنا نوازے گا کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ بد نصیب ہے وہ بندہ جو محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے رب کعبہ کے یہ دو نام 15 بار نہ پڑھ لے۔ جب آپ پہلے نمبر پر 15 بار یا حفیظ یا سلام کو پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر قرآن پاک کی ایک سورت پڑھنی ہے جو کہ دولت کے لحاظ سے مجرب اور آزمودہ سورت ہے۔ اس سورت کو دولت کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے، اس سورت کو کامیابی کا راز بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کو پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 33 بار پڑھنی ہے۔ 33 بار سورہ کوثر پڑھنے سے رزق اور دولت کا طوفان آ جائے گا۔ جلد ہی لاکھوں کروڑوں میں کھلو گے۔ سڑک پر مانگنے والا فقیر بھی محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھ لے، فقیر سے بادشاہ بن جائے گا۔ میرے رب کی رحمتوں برکتوں سے مایوس نہ ہونا دوستو، آپ رب سے مانگ رہے ہو، کسی بندے سے نہیں مانگ رہے۔ میرا رب وہ عطا فرمائے گا جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ بس آپ نے کامل یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 33 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے تیسرے نمبر پر اپنے پورے سال کے گناہوں کی معافی کے لیے استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے آپ کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ یہ وقت بار بار نہیں آتا، یہ قبولیت کی گھڑیاں جب آتی ہیں تو اپنے ساتھ رحمتیں، برکتیں، بہاریں لے کر آتی ہیں۔ اگر کوئی بندہ محرم کا چاند نظر آتے ہی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی جس میں جس طرح قدم بڑھائے تو کامیابی مقدر ہو جائے، آخری نمبر پر استغفر اللہ کو پڑھ کر سچے دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ اپنے استغفر اللہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ استغفر اللہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ دو بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ استغفر اللہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ ہر انسان گناہگار ہے، سیاہکار ہے، جانے انجانے میں ہر کسی سے کوئی نہ کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اور جب بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے تو پھر وہ قرآن کریم کی تلاوت کر لے، تسبیحات پڑھ لے، نوافل پڑھ لے، راتوں کو جاگ لے، حتیٰ کہ تہجد بھی پڑھ لے تو اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے اکابرین نے، صوفیہ کرام، اولیاء کرام نے جب بھی کوئی وظیفہ پڑھا، رب کریم سے اپنے گناہوں کی توبہ ضرور طلب کی، ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ جب بندے کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، توبہ قبول ہو جاتی ہے، تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا۔ وہ درود پاک جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں اللہ پاک سے تھوڑا نہ مانگنا، آج اللہ پاک سے وہ مانگنا جو سالوں سے نہیں مل رہا۔ اللہ رب العزت سے رو رو کر دعائیں کریں، گڑ گڑا کر دعائیں کریں، التجائیں کریں، انشاءاللہ رب کریم آپ کے مقدر کو بدل دے گا۔
آپ کے نصیب کو بدل دے گا۔ آپ اللہ سے جو مانگیں گے رب کریم آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ یہ مختصر سا وظیفہ جو میں نے آپ کے حوالے کیا ہے، محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ وظیفہ ضرور پڑھیں، اپنے مقدر کو بدلنے کے لیے اللہ سے التجائیں کریں اور آسمانی مدد کو اترتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں معاف فرما دے، ہمارے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے اور ہمیں ہدایت والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام مشکلات کو دور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ تمام دوست احباب سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور خوشادگی کے لیے کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔